दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सभी लोग भी तुर्की देश की इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सारी खबरें देख या फिर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त तुर्की देश की इकोनॉमी एक खतरनाक मुश्किल का सामना कर रही है। जहां एक तरफ तुर्की देश की करेंसी के जिसको लीरा के नाम से जाना जाता है वो डॉलर के मुकाबले में बड़ी तेजी के साथ गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके गिरने की वजह से अब तुर्की में महंगाई भी आसमान को छूने लगी है। आपको बताते चलें कि आज से लगभग एक साल पहले तुर्की के लगभग 6 से 7 लीरा अमेरिका के $1 के बराबर हुआ करते थे, मगर आज का ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है और अब ये 6 से 7 लीरा डबल हो चुके हैं। यानी तुर्की के लोगों को अब सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 11 से 12 लीरा खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है कि इन तमाम परेशानियों की वजह से अब तुर्की के राजनीतिक हालात भी बदलने लगे हैं। दुनिया के कई अलग अलग इलाकों के मशहूर लोग तुर्की में आने वाली इस बड़ी मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान को ठहरा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही तुर्की के कुछ इलाकों में भी रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला था और प्रोटेस्ट करने वाले लोग ये बता रहे थे कि उनका प्रोटेस्ट गिरती हुई करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही तुर्की की विपक्षी पार्टियों ने भी वहां के कोर्ट से ये अपील की थी कि जो इलेक्शन 2023 में होने वाला है उसको और पहले कराया जाए, और इन सब चीजों का जिम्मेदार बताया था सिर्फ और सिर्फ महंगाई को। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की में ये सब कुछ हो क्यों रहा है, और क्या सच में तुर्की में आने वाली इस बड़ी मुसीबत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब अर्दोगान हैं, या फिर इसके पीछे तुर्की के बाहर बैठी हुई तुर्की की दुश्मन ताकतों का हाथ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तुर्की की इकोनॉमी जिस बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो नई पॉलिसीज हैं कि जो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से लागू की गई हैं। यानी राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने ऐसी नई नई पॉलिसीज इकोनॉमी को लेकर लागू की हैं कि जो पहले कभी टर्की में लागू नहीं की गई थी। और रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से अपनाई गई इन्हीं नई पॉलिसीज में से जो सबसे बड़ी और सबसे अहम पॉलिसी है वो है सूद को लेकर। यानी रजब तैयब अर्दोगान ने अब अपने पूरे देश में इंटरेस्ट रेट यानी जिसको ब्याज दर भी कहा जाता है उसको कम करने का ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ पूरे देश में महंगाई ने आसमान को छूना शुरू कर दिया है बल्कि वहाँ की करेंसी भी बड़ी तेजी के साथ गिरने लगी है। दोस्तों, आमतौर पर हमारी दुनिया में ज्यादातर देश ऐसे हैं कि जहां पर अगर महंगाई बढ़ती है तो वहां के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है ताकि किसी तरह से महंगाई को कम किया जा सके। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जहां एक तरफ टर्की की दूसरी विपक्षी पार्टियां रजब तैयब अर्दोगान से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गुहार लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान अभी भी न सिर्फ अपने फैसले पर डटे हुए हैं बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को सूद फ्री कर दूंगा, यानी इंटरेस्ट नाम की कोई चीज हमारी इकोनॉमी में रहेगी भी नहीं। इतना ही नहीं, अभी 1-2 दिन पहले तो रजब तैयब अर्दोगान ने खुले तौर पर पत्रकारों के सामने देश की विपक्षी पार्टियों को मुखातब करते हुए ये भी कह डाला था कि वो कह रहे हैं कि मैं ब्याज दरों में यानी इंटरेस्ट रेट में कटौती कर रहा हूँ। भला एक मुसलमान होने के नाते तुम मुझसे यही उम्मीद कर सकते हो, मैं वही कर रहा हूँ जो इस्लामी कानून इजाज़त देता है और मैं ये आगे भी करना जारी रखूंगा क्योंकि यही इस्लाम का कानून है। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारी दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स तुर्की में आने वाली इस मुसीबत को लेकर रजब तैयब अर्दोगान को कोस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं कि जो इस मामले को रजब तैयब अर्दोगान का एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से जो नई पॉलिसीज अपनाई गई हैं उनकी वजह से अभी भले ही हम लोगों को टर्की देश में बहुत सारी निगेटिव चीजें देखने को मिल रही हैं, मगर लंबे वक्त के बाद इसके बहुत सारे अच्छे नतीजे निकल कर आएंगे। और वो इस चीज को साबित करने के लिए स्विट्जरलैंड, जापान और इस जैसे बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं कि जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करके अपने देश की इकोनॉमी को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो हो ना हो, इन लोगों का मानना है कि रजब तैयब अर्दोगान भी इनके जैसी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा इन नई पॉलिसीज के जरिए से रजब तैयब अर्दोगान सन 2023 में भी फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि सन 2023 में तुर्की देश में इलेक्शन है और हम सभी जानते हैं कि तुर्की के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे इलाकों में रजब तैयब अर्दोगान को मुस्लिम कौम का दर्द रखने वाला एक लीडर माना जाता है।
اسی لیے اب اردوغان سود جیسی چیز کو کہ جس کو اسلام میں حرام مانا جاتا ہے اپنی دیش کی اکانومی سے ختم کر کے اپنے دیش کے مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ کو اور بھی زیادہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو ایک لمبے وقت تک ترکی کی کرنسی کے لگاتار گرنے کے بعد اب اس کی کرنسی میں کچھ سدھار بھی دیکھنے کو ملا ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے اب ترکی کی کرنسی نے ایک بار پھر سے ڈالر کے مقابلے میں اٹھنا شروع کر دیا ہے۔ مگر یہ کب تک اٹھے گی اور کیا دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ سکے گی یا نہیں، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔